बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। प्रीवियस वीक में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम रहा और इंडेक्स ने 2000 पॉइंट्स का गेन किया है। दैट इज़ अ गेन ऑफ 4.28%। अगर हम वीकली हाई लो का एनालिसिस करें व्यूअर्स तो उसमें 53,263 का हाई लगा और 50,972 का मार्केट ने लो लेवल रिकॉर्ड किया। तकरीबन 2,300 पॉइंट्स की मार्केट की रेंज रही। सितंबर फर्स्ट ऑनवर्ड्स अभी तक मार्केट में तकरीबन 7,000 पॉइंट्स का गेन आ चुका है। दैट इज़ अ गेन ऑफ 15%। अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम्स का देखें तो इस वीक में वॉल्यूम्स जो हैं पिछले वीक के मुकाबले में 19% ज़्यादा रहे। तो इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द वीक मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहा और 1 नवंबर ऑनवर्ड्स हमने ज़्यादा इसमें तेज़ी देखी और इसकी बुनियादी वजह जो थी वो इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट थी। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम मार्केट का थोड़ा चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करें तो पिछले हफ्ते हमने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट 51,600 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट 53,000 की तरफ मूव करेगी। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स में ये ब्रेकआउट्स आए तो मार्केट्स ने एवर हाईएस्ट लेवल्स को अचीव किया है। तो व्यूअर्स मूविंग फॉरवर्ड अभी जो करंट मार्केट की जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट नज़र आ रही है। ये 2017 से ऑनवर्ड्स आपके सामने एक एनालिसिस रख रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि व्हेनेवर मार्केट जो है काफ़ी एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में आई है तो इस स्टेट में मार्केट बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए रही है, बहुत थोड़े पीरियड के लिए रही है। ये आप 3-4 इंस्टांसेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो देयरफॉर ड्यूरिंग द वीक आपको सेंसिटाइज किया गया कि आपने करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन नहीं करनी है। आपने शॉर्ट टर्म फोकस के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करना है और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ओवरबॉट कंडीशंस की वजह से मार्केट में जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पिछले हफ्ते अगर हम मेजर परफॉर्मर्स का देखें व्यूअर्स तो वंस अगेन ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में हमें अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई। इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर अच्छा रहा। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल में एजीपी, एबट, हेलियन इन शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और ऑब्वियसली रिफाइनरी सेक्टर्स में सिनर्जी, नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल इनमें काफ़ी हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। सीमेंट सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो शेयर वाइज रिकमेंडेशन भी हमने अपने व्हाट्सएप के ज़रिए आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी और जो भी आपके साथ हमारी प्राइस रिकमेंडेशंस थी उन्होंने काफ़ी शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो व्यूअर्स जब से मार्केट में ये रुपी अप्रिसिएशन के बाद एक पॉजिटिव रैली आई है तो उसका अगर हम शेयर्स का गेन वाइज एनालिसिस करें तो हमें कुछ सेक्टर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। यानी जो आपके साथ शुरू की स्लाइड में मार्केट का एक लेवल डिस्कस किया था कि मार्केट की जो गेन आई थी वो तकरीबन सो फॉर 15% की गेन मार्केट में हो चुकी है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कई शेयर ऐसे हैं जो कि इस गेन से भी ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे हमें नज़र आ रहे हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में आप देखें तो उसमें पीएसएमसी में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गेन आ चुका है। एच कार में बहुत ज़्यादा गेन हम देख चुके हैं। एग्रीटेक में बहुत एक एक्सेप्शनल गेन है। इसी तरह कैल में आप देखें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है। इंटरलूप, निशात मिल्स, इस तरह के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं। तो देयरफॉर वी आर सजेस्टिंग कि जो शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट के साथ ओवरबॉट कंडीशंस में आए हैं, उनमें एक बाइंग रैली बनी है, तो इन सारे शेयर्स में भी हमें काफ़ी एहतियात के साथ काम करना है। और इसमें बेसिकली रिस्क वंस अगेन रिपीट करता हूँ कि ऐसा ना हो कि हम हाई प्राइस स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएं और फिर अगले 3 से 4 महीने हमें मज़ीद वेट करना पड़े कि फिर प्राइसेस वापस आएँ तो हम उन शेयर्स को बेचें। देयरफॉर आपने इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन आपको हमने रिकमेंड किया है कि अभी आपने नहीं करनी। तो व्यूअर्स अगर हम वीकली रिव्यू का एनालिसिस करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 1.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल रही, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से 1.4 मिलियन डॉलर्स की सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं। लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो हमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज इनकी तरफ से
सेलिंग नज़र आई। इसके साथ साथ ब्रोकर्स भी सेलिंग साइड पे रहे, लेकिन कंपनीज की तरफ से बहुत एक्सेप्शनल बाइंग आई है, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स ने भी काफ़ी अच्छी बाइंग की। और दिस कपल्ड विद दी म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेशन, उनकी तरफ से भी एक अच्छी बाइंग आई है। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आया है, और फॉरेनर्स की सेलिंग भी एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, अब व्यूअर्स कुछ ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव बिल्डअप डेवलप हुआ था, एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था मार्केट में। और उसका जो एक मेन ट्रिगर मार्केट में पिछले दिनों में रहा, वो जो रुपए ने गेन किया था अगेंस्ट दी यूएस डॉलर। तो व्यूअर्स, इस गेन में बेसिकली रुपए ने रिकवर किया था 307 रुपए के लेवल से 276 रुपए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रिगर था मार्केट का, ये इसका इफ़ेक्ट हमें कम होता हुआ नज़र आएगा आने वाले दिनों में। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि पिछले 2 हफ्तों में रुपया जो है वो दोबारा से डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, और उसने तकरीबन 8 रुपए की वैल्यू लूज़ की है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और अभी जो इसका लास्ट ट्रेडिंग हुई है इंटरबैंक मार्केट में, वो 284 रुपये 31 पैसे के लेवल पे हुई है, और इंटरबैंक मार्केट में 285 रुपये 50 पैसे के लेवल पे हुई है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसमें, थोड़ी सी एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, थोड़ा सा हमारा एक्सटर्नल साइड जो है वो दोबारा से प्रेशर में आना शुरू हो गई है। तो इस वजह से रुपया जो है हम देख रहे हैं कि दोबारा से अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा व्हेनेवर जब भी आईएमएफ का रिव्यू होता है, तो हम देखते हैं कि रुपया जो है वो डिप्रिशिएट होता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर सकता है। ये जो लेवल है 288 रुपये के लेवल तक नेक्स्ट वीक में हम देख रहे हैं कि जा सकता है, वंस द आईएमएफ ट्रांच इज़ अप्रूव्ड। उसके बाद हम रुपए में स्लाइड रिकवरी दे सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग जिस बड़े ट्रिगर की वजह से मार्केट में एक बड़ी रैली डेवलप हुई थी, वो ट्रिगर लैप्स हो गया है। और अब जो है रुपए में एक डिप्रिसिएशन हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो गई है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो दूसरा फैक्टर था जिसने मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्राइस एक्शन ट्रिगर किया, वो इंटरेस्ट रेट्स का फैक्टर था। बेसिकली डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सीपीआई है वो कम हुई 31.4% के लेवल से 26.9% के लेवल पे। और इसके साथ साथ अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो काइबोर रेट्स हैं, वो भी तकरीबन 24% से कम होके, जो इसका हाईएस्ट था 13 सितंबर का, कम होके 21.68% पे लेवल पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इसको ऑब्जर्व किया है। तो ऑल्दो के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी रेट है उसको 22% पे मेंटेन रखा है, लेकिन जो मार्केट में एक परसेप्शन है कि इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो चुके हैं, उसकी रिफ्लेक्शन हमें अब नज़र आई है इन दी लैंडिंग मार्केट्स। और इसमें आपने देखा कि जो काइबोर में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली कंपनीज का जो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर बनता है वो काइबोर प्लस सर्टेन परसेंटेजेस बनता है। तो जो 6 मंथ्स का काइबोर है, इसमें कमी ये इंडिकेट करती है कि आइंदा आने वाले दिनों में कंपनीज की फाइनेंस कॉस्ट में एक वाज़ह कमी होगी। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो मार्केट का एक और ट्रिगर रहा, वो अच्छी और इनकरेजिंग कॉरपोरेट अर्निंग्स थी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। तो अगर हम एग्रीगेट बेसिस पे देखें, तो पिछले क्वार्टर में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो 9 मंथ्स के रिजल्ट्स में 46% का कंपनीज की अर्निंग्स में एग्रीगेट इजाफा हुआ है पीएसएक्स में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 66% का इनकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। दिस वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द पीएसएक्स पॉजिटिव रैली। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी डिविडेंड अनाउंसमेंट्स भी आई हैं। लेकिन व्यूअर्स, अब अर्निंग सीजन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और जो नेक्स्ट कंपनीज की अर्निंग अनाउंसमेंट आएंगी वो अब दिसंबर के रिजल्ट्स होंगे, जो कि जनवरी या फरवरी के महीने में आएंगे। तो ये जो बीच में इंटरम पीरियड आएगा, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए लैक लस्टर पीरियड साबित हो सकता है। और वंस अगेन आपको बता रहे हैं कि जो की ट्रिगर था मार्केट का कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, वो अब ओवर हो चुका है। और ये एक रीज़न है कि आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिस्क लेवल हाई होने की वजह से आप अभी मार्केट में एक्यूमुलेशन नहीं करेंगे, लो एक्सपोजर के साथ काम करेंगे, और शॉर्ट टर्म फोकस रखेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट हुई, तो उस अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट में आया।
और मार्केट ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। और ये भी एक ट्रिगर था कि जो मार्केट ने एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस दी है। लेकिन वंस अगेन व्यूअर्स, पाकिस्तान है, इसमें एक न्यूज़ को किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है। तो लेट्स सपोज जब की प्लेयर्स ने मार्केट को गिराना होगा या प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, तो वो इसी इलेक्शन में एक अपनी असेसमेंट डाल देंगे कि जी शायद हंग पार्लियामेंट आए, किसी पार्टी का क्या होगा। इस तरह की चीज़ें डाल के मार्केट को दूसरी तरफ ट्रैक भी किया जा सकता है, यानी डाउन साइड की तरफ भी लेके आया जा सकता है। तो व्यूअर्स, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट का, वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। तो व्यूअर्स, न्यूज़ में आप लोग डिफरेंट प्रेस रिलीजेस देख रहे होंगे। तो इन प्रेस रिलीजेस में बेसिकली यही बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान के जो अभी तक क्वार्टर के टारगेट्स हैं इन्होंने मीट किए हैं, और देयर आर स्ट्रॉन्ग चांस कि इनको प्रोग्राम की ट्रांच मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह के प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि जब भी आईएमएफ का रिव्यू आएगा तो कुछ ना कुछ आईएमएफ की साइड से डिमांड्स रेज होंगी। तो वो अब हमें कुछ जो है इसमें लकूना नज़र आना शुरू हो गया है। जो गवर्नमेंट के जो भी इनकी असर्शंस थी, तो उसमें पहली बात ये हुई है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हुकूमत की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन्होंने जो बोरोइंग डेट सर्विसिंग कॉस्ट बजट की थी, उससे अभी ये बात हो रही है कि 1.2 ट्रिलियन रुपीस से ये जो बजटेड कॉस्ट थी उससे इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पूरे साल की एक्सीड कर जाएगी। तो इस वजह से शायद बजट को रिवाइज करना पड़े। इसी तरीके से व्यूअर्स, जो हमने फॉरेन लोन्स वापस करने हैं, तो रोल ओवर्स निकाल के भी अगर हम देखें तो तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर्स की नेट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। कुछ सर्कल्स की तरफ से ये बात हो रही है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट के की फिगर्स हैं, उन्होंने आईएमएफ को ये चीज़ कन्वे की है कि इस फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, और उस पर उन्होंने आईएमएफ की हेल्प मांगी है। तो वंस अगेन इस फैक्टर की वजह से अगर आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल होता है या उसमें कुछ डिले आता है, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकता है। इसी तरीके से व्यूअर्स, न्यूज़ में तो बात आ रही है कि जी हमारे टैक्स कलेक्शन टारगेट्स मीट हुए हैं और बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो रिपोर्ट हो रही है, अगर हम पूरे साल का देखें, तो जो शॉर्टफॉल कैलकुलेट हो रहा है टैक्स कलेक्शन में, वो तकरीबन 560 अरब रुपए का है। और उसमें बेसिकली रीज़न ये है कि ये जो करंट अकाउंट है इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने इंपोर्ट्स को कम किया है। और इंपोर्ट्स में कमी की वजह से इस पे जो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, लाइक डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, फिर उसके साथ सेल्स टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, तो उस टैक्स की मद में काफ़ी ज़्यादा बड़ा शॉर्टफॉल है। तो अब आईएमएफ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि जी आप हमें एक प्लान सबमिट कीजिए और बताइए कि ये शॉर्टफॉल आप किस तरह करेंगे। इसके साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनका यही असर्शन है कि जी ये डोमेस्टिक जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर करके इस शॉर्टफॉल को पूरा कर लेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आईएमएफ इस पे क्या डिसीजन करता है। अगर आईएमएफ ने इस पे अपनी रिजर्वेशन की, तो ये जो दो तीन फैक्टर्स हैं व्यूअर्स, इनकी वजह से अभी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक चांस की बात ज़रूर है कि एक नए मिनी बजट की तरफ बात जा सकती है। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली कुछ रिस्क्स आपके साथ शेयर किए आज की वीडियो में, कि जिनकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी हमें इसमें रिस्क लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो मार्केट के की ट्रिगर्स थे वो प्राइस इन हो चुके हैं और लैप्स हो चुके हैं, और उसके साथ साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके साथ साथ हमने आपको इसकी एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भी अपनी डिफरेंट वीडियोस में दे रहे हैं। उसमें बेसिकली हम आपको यही कह रहे हैं कि जी इंट्राडे ट्रेडिंग में जिस तरह के बुलिश मोमेंटम है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करके आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को टू सम एक्सटेंट अवेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट इन ट्रेड से लाजमी होगा। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है, तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है, और हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।